सब लोग अपनी वीडियो ऑन करिए जरा। सबसे पहला काम करिए क्लास में जो आपको करना चाहिए वो वीडियो ऑन करने का, ताकि मैं देख सकूं आप लोगों को। प्रियंका, निधि जैन, सीनू, अंशु त्यागी और जोरुल थॉमस। ओके, सीनू जी, श्रुति, प्रियंका, निधि जैन, सब लोग वीडियो ऑन करो अपनी जरा। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास, वैसे लेट हो गए। ओके, नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद, 3 टाइम्स ओम चैंटिंग, श्वास भरी भीतर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलिए। अच्छा, मैं क्लास लेने से पहले 2 चीजें सोच रहा था कि क्या करवाऊं क्या। तो 2 ऑप्शन है। एक तो आप में से कितने लोग हेड स्टैंड कर पाते हैं, शीर्षासन कितने लोग कर पाते हो? जो कर पाते हैं वो हाथ उठाओ। अंशु तुम कर पाती हो और बाकी लोग नहीं? ओके, तो एक ऑप्शन था कि मैं शीर्षासन सिखाऊं, और दूसरा ऑप्शन था कि थोड़ा सा या तो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताऊं आप लोगों को, क्रियाएं कैसे हेल्प करती हैं। तो जो पहला, जिनको हेड स्टैंड सीखना है, वो पहला एक हाथ खड़ा करो, और जिनको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा समझना है वो 2 हाथ खड़े करो। तो बताओ क्या क्या करना चाहोगे? ज्यादातर 2 हाथ ही आ रहे हैं सबके। क्यों, शीर्षासन से डर लग रहा है आपको कि कुछ हो जाएगा? अनम्यूट अभी कर ही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ज्यादातर लोग मेजोरिटी के साथ जाते हैं, तो थोड़ा सा हम फिर अ, अपने सिस्टम, आपको एग्जाम्स में भी शायद हेल्प हो जाएगी इससे। हम्म, हाँ जी। तो अब थोड़ा सा समझते हैं जरा इसको कि किस तरीके से आसन हेल्प करते हैं हमें, और बीमारियों को हील करने में कैसे मदद करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि आसन और प्राणायाम मैं कह रहा हूँ, तो ये हमारे लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर फिर हमारा जो हम श्वास लेते हैं, उसके बाद जो पंप करने वाला सिस्टम है वो हमारा हार्ट है, जो सर्कुलेशन करता है पूरे शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन, और जो आप खाना खाते हो उसको। फिर आता है हमारा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारे रिप रिप केज के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, अपर स्टमक, जहाँ पे ये लीवर हो गया, ये स्टमक हो गया, जहाँ पे आपका खाना जमा होता है, पूरा इकट्ठा होता है, और उसके बाद सारा जो सक करने का और चूसने का काम जो होता है वो हमारी आंतों का होता है। तो कौन कौन से आसन, पहले तो एक बार ये पिक्चर थोड़ा सा समझ लेना, ताकि हमें आसन करने में आप, अच्छा एक तो हम मॉडल देखते हैं
एक मॉडल तो ये है नकली मॉडल, जो हम देखते हैं कि ये ऐसा है, ये सारा सिस्टम हम समझ लेते हैं, टीवी में भी देखते हैं और पिक्चराइज मतलब। लेकिन एक मॉडल, असली मॉडल आप हो, तो एक बार ये देखी पिक्चर, अब सारे ये सिस्टम को ध्यान रखते हुए हम आसन और प्राणायाम करेंगे, ठीक है ना। हर टीचर के पास ये एक क्वालिटी होनी चाहिए, सिखाते हुए या सीखते हुए या करते हुए, जो भी है, स्टूडेंट हो या टीचर हो, कि आपको जैसा आप, क्योंकि हमें बताऊं, आदत है देखने की खुद को कैसे, सिर्फ बाहर से, और देखते भी क्या है, सिर्फ चेहरा सुंदर सुंदर बन जाए। लेकिन टीचर की नजर, योगा टीचर की नजर ऐसी होनी चाहिए जैसे डॉक्टर की, जैसे डॉक्टर देखता है। तो सेम जब आप किसी को सिखा रहे हो तो आपको पूरा एक एक्सरे हो जाना चाहिए उसकी बॉडी का, कि आपके भीतर वो कुछ आपको दिक्कत बताता है कोई, कि मुझे ये दिक्कत है, तो आपके अपने आप ऑटोमेटिकली उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कौन से आसन, कौन सा प्राणायाम, ये अपने आप एक्सपीरियंस, एक तो एक्सपीरियंस से होता है और एक नॉलेज से। एक्सपीरियंस भी कैसे, जब आप इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए करवाते हो और उससे पहले अपनी साधना करते हो। ज्यादातर क्या है आजकल हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, करवाने में, कि करवाएंगे पैसे कमाएंगे, कराएंगे फेमस हो जाएंगे और पैसे कमाएंगे, यही लगा रहता है। लेकिन उससे पहले आपकी अपनी साधना होनी चाहिए। और वो अपना, जब आप योगा करते हो तो योगा करते हुए आपको अपना सिर्फ बाहर के शरीर और मांसपेशियों का ध्यान नहीं, इंटरनल ऑर्गन पे भी हर आसन कैसे आपको फील होता है, क्या असर डालता है, वो आपका अपना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, एक तो हम किताब में पढ़ते हैं, जैसे आयुष मंत्रालय की जो बुक है, ये आसन इसमें इम्पैक्ट डालता है, ये सर्वाइकल वालों को नहीं करना चाहिए, ये हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, लो बीपी वालों को ये आसन नहीं करना चाहिए, डायबिटीज वालों को ये आसन करना। एक होता है आपके अपने एक्सपीरियंस से कि कौन सा आसन किस टाइम पे किस व्यक्ति पे असर कितना डालता है। कई बार होता है, जैसे मेरे पास जो केसेस आते हैं कई बार हाई बीपी के या डायबिटीज के या लो बीपी के, जो बुक में लिखा रहता है ना एग्जैक्ट कि ये नहीं करना चाहिए, कई बार वो भी करने से कुछ दिक्कत नहीं होती। तो लोग ना आधे टाइम क्या होता है, डरते रहते हैं टीचर की, क्या कराऊं क्या ना कराऊं, क्या कराऊं क्या ना कराऊं। तो ये चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ आपको आती है, वो एक्सपीरियंस आता है आपकी अपनी साधना से। वो साधना कैसी होनी चाहिए, जब आप योगा करते हुए ये ध्यान रखो कि मैं एक सिस्टम हूँ। 9 सिस्टम, कितने 10 सिस्टम आई थिंक बुक्स में हम पढ़ रहे हैं ना अपनी योगा। तो सिर्फ ये तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर आता है ये आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम, फिर आसन जिस पे काम करते हैं मस्कुलर सिस्टम, फिर स्केलेटन सिस्टम आपका, बोन, ये, और इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन से जुड़े हुए और हार्मोन से रिलेटेड जो भी हमारे शरीर में चलती हैं प्रक्रियाएं, तो उसको किस तरीके से असर डालती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आज इतने सारे सिस्टम हम एक साथ नहीं ले सकते, आज हम सिर्फ लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कौन से आसन, और कोरोना के टाइम पे वैसे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो आज हम कौन कौन से आसन कैसे कैसे लंग्स को इम्पैक्ट डालते हैं और मजबूत करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है प्राणायाम एक तो हेल्प करता है, लेकिन आसन किस तरीके से हेल्प करता है वो समझ लेते हैं। लंग्स को, फेफड़े आपके रिब केज के भीतर हैं, पसलियां हैं आपकी, पसलियों के ऊपर मांसपेशियां हैं, चेस्ट है, और इसके अंदर डाले हुए लंग्स, और इसके अंदर ही डाले हुए लीवर, और मेन जो हमारा स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्यों डाला गया है, ताकि कुछ गिरे पड़ो आप कहीं, कभी चोट लगे तो ये ढांचा आपको बचा सके, इसलिए इस कवच के भीतर डाला हुआ है आप लोगों के मेन ऑर्गन। तो सबसे पहले लंग्स जो,
अब आई आवाज मेरी वापस? चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे रिब केज के भीतर है, लंग्स जो है। तो मसल्स हमारी जब स्टिफ हो जाती हैं तो कई बार श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो जो जो आसन आपके चेस्ट एरिया को और अपर बैक एरिया को खोलते हैं तो वो हेल्प करते हैं आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में, श्वास। तो आज जो जितने भी आसन करेंगे, पहली बात तो स्ट्रेच जो हम देंगे साथ में सांसें होंगी। सांसें कैसी होंगी? मेरी काउंटिंग के साथ। तो एक बार सब लोग ज्ञान मुद्रा में आ जाएं और मेरी काउंटिंग के साथ जरा मेरे साथ लंबी श्वास भरनी है आपको। 1, मेरे साउंड के साथ मैच करना है। एक्सेल। 2, 3, तो ये है श्वासें, इस तरीके से आपको लेनी है। सबको क्लियर है ना? जिन लोगों को उज्जयी श्वास आती है वो उज्जयी श्वास लेंगे, नहीं तो नॉर्मल ब्रेथ। मैं अभी उज्जयी श्वास ले रहा हूँ गले से साउंड क्रिएट करते हुए। अगर आपको नहीं आती अभी तो सिर्फ नॉर्मल श्वास ही, लेकिन लेंथ मेरे जितनी आपको रखनी है। तो अब चलते हैं रिब केज को खोलने के लिए जितने भी आसन है वो करते हैं। तो सबसे पहला पर्वत आसन जो हम करते हैं खड़े होके, लेकिन हम बैठ के करेंगे। तो दोनों हाथों को उठाया, पसलियों को जरा खींचा ऊपर साइड, तो साइड रिब्स पूरी खींचो और 2 लंबी श्वासें सेम जैसे मैंने अभी दिलवाई। 1, 2, 3। फिर धीरे से एल्बोज को पकड़ो और राइट साइड फुल स्ट्रेच, ताकि राइट लेफ्ट साइड की रिब्स आपकी खींचें और लंग्स को फील करो। जो सिस्टम अभी दिखाया था आंखें बंद रखते हुए, उसको फील करते हुए 2 सांसें। 1, 2, धीरे से ऊपर, दूसरी साइड फुल स्ट्रेच, साइड रिब्स को खींचो और 2 लंबी श्वासें। 1, 2,
धीरे से वापस रिलैक्स, हाथों को नीचे। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए, राइट हैंड लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ और पूरी कमर को खींच दो, तो लोअर वेस्ट और अपर रिप पूरी खींच जाए। 2 लंबी श्वास, 1 2 slowly come up, change, लेफ्ट हैंड से राइट नी, राइट हैंड उठाया और पूरी कमर को खींच के लेके जाओ साइड में, लंबी श्वास से। 1 2 धीरे से वापस। इसके बाद फ्रंट एरिया, तो दोनों हाथों को पीछे रखा, फ्रंट चेस्ट, और पुश योर बैक अप एंड हेड बैक, सिर पूरा पीछे और चेस्ट पे ध्यान रखते हुए 2 लंबी श्वासें, 2 डीप ब्रेथ, पुश करो हेड बैक। 1 2 धीरे से वापस। दोनों पैरों को साथ में जोड़ा, राइट हैंड को उठाया, लेफ्ट साइड अटकाओ, तो ये पीछे वाला कंधा पीछे ट्विस्ट करो, पीछे की तरफ लेके जाओ, लेफ्ट चेस्ट सॉरी राइट चेस्ट पूरी बाहर निकले ताकि लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन पूरा ट्विस्ट हो, और 2 लंबी श्वासें। 1 लंग्स को फील करते हुए, 2 धीरे से वापस। लेफ्ट हैंड राइट साइड और पीछे की तरफ ट्विस्ट, आपका सारा फोकस लंग्स को फील करने पे, अपने सिस्टम को समझने पे। 2 लंबी श्वासें। 1 2 धीरे से वापस। फिर आ जाइए डॉग पोज में। सारे बैकवर्ड बैंड, जितने भी बैकवर्ड बैंड है, कोबरा पोज, धनुरासना, सेतु बंधासना, वो लंग्स में इंपैक्ट डालते हैं। क्यों? ताकि फ्रंट चेस्ट, फ्रंट रिप पूरी ओपन अप होती है, मसल्स चेस्ट रीजन की। तो इसमें भी हम डॉग पोज हम करने जा रहे हैं। चेस्ट आउट, बैक इन और हेड अप करो मैक्सिमम, और गर्दन पूरी खींची हुई, और यहाँ पे 2 लंबी श्वासें। 1 2 और यहीं से प्रेस करेंगे माउंटेन में, बैक को अंदर दबा के। तो ये आर्म पेट, ये साइड रिब पूरी दबाई है अंदर, बैक अंदर प्रेस होती हुई, साइड रिब प्रेस होती हुई। 2 सांसें। 1 लंबी रखो। 2 धीरे से शिशु आसन, चेस्ट को रख दो थाई के ऊपर और हाथों को आगे, और थाईस पे श्वास लेते हुए लंग्स जो एक्सपैंड करते हैं उस पे ध्यान। 1 2 ओके, डॉग पोज अगेन। राइट लेग मैक्सिमम बैक हाइट पे ऊपर उठा, लेफ्ट हैंड आगे से हाइट पे जाता हुआ, तो ये क्रॉसिंग में स्ट्रेच आता हुआ लोअर बैक पे और अपर बैक और शोल्डर रीजन और चेस्ट पे। 2 सांसें लंबी। 1
2, रिलैक्स, चेंज, लेफ्ट लेग को मैक्सिमम हाइट और राइट हैंड को मैक्सिमम स्ट्रेच दो आगे की तरफ, 2 सांसें, 1, 2, ओके, रिलैक्स, फिर लेट जाइए, पेट के बल वाले आसन। तो सबसे पहला शलभ आसन, हाथों को इंटरलॉक करके, फिंगर्स जब आप इंटरलॉक करते हो तो शोल्डर स्ट्रेच हो जाते हैं और मदद मिलती है चेस्ट को और ओपन होने में। तो हाथों को इंटरलॉक करके ओनली फ्रंट बॉडी अप, चेस्ट अप, हेड अप, और इसमें जरा लंबी श्वास लेने की कोशिश करो। 1, 2, रिलैक्स। तो एक चीज आप देखोगे, हर बैकवर्ड बैंड में श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत नहीं है, वो आपकी पावर बढ़ा रहा है लंग्स की, क्योंकि वो मसल स्ट्रेच हो रही है और डायफ्राम स्ट्रेच होता है नीचे से, तो उसमें वो आपको ज्यादा एफर्ट करना होता है। दिक्कत वाले आसनों में जब आप आसानी से श्वास लेते हो तो आप दिन भर की नॉर्मल एक्टिविटीज में और अच्छे से श्वास ले पाते हो, समझ रहे हो। जब दिक्कत में सांसें लंबी, साधारणतया आपकी श्वासें और अच्छी हो जाती, खुल जाती है। द नेक्स्ट इज भुजंगासना, चेस्ट के साइड में हाथ और आधे तक ऊपर उठो, एल्बोज बैंड है, और चेस्ट को मैक्सिमम आउट करो। यहाँ पे कई लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम चेस्ट बाहर धकेलो और फिर पीछे खींचो, और 2 लंबी श्वासें यहाँ पे। 1, 2, धीरे से वापस। फिर आता है अपवर्ड फेसिंग डॉग। मैंने लास्ट की 2 क्लासों में आपको बताया था, जो लोग रिपीट कर रहे होंगे शायद उनको पता होगा। भुजंगासन में चेस्ट के साइड में हाथ होते हैं, शोल्डर के साइड में हाथ होते हैं। अपवर्ड फेसिंग में नेवल के साइड में हाथ होते हैं। सब लोग नेवल के साइड में हाथ खिसकाओ और यहाँ से पूरी बॉडी ऊपर और फुल बॉडी स्ट्रेच, नेवल भी ऊपर हवा में, थाइज भी पूरी हवा में। 2 लंबी श्वासें। 1, 2, माउंटेन, यहीं से बैक को फिर से प्रेस अंदर, इसका काउंटर पोज है, और जरा अच्छे से यहाँ पे भी लंबी श्वास। 1, 2, धीरे से वापस पेट के बल लेट जाए। लेट जाइए। द नेक्स्ट पोज इज अर्ध धनुरासना। तो सिर्फ एक साइड की फ्रंट रिब्स और शोल्डर मसल्स को ओपन अप करने के लिए राइट लेग को पकड़ो, लेफ्ट हैंड आगे करो और पूरा स्ट्रेच दो। तो नीचे से थाई डायफ्राम को स्ट्रेच दे देती है, खोल देती है, और ऊपर से चेस्ट रीजन खींच जाता है। खींचो पूरा, और पीछे वाला पैर और हाथ आगे वाला हवा में उठाओ। 2 लंबी श्वासें। 1, 2, रिलैक्स। दूसरी साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग को पकड़िए सब लोग, और उठाइए ऊपर और लंग्स को फील। 1, 2, रिलैक्स, कम बैक। द नेक्स्ट इज पूर्ण धनुरासना, फुल बो पोज। तो अब दोनों साइड से बराबर खींचते हुए होल्ड योर बोथ एंकल एंड देन स्ट्रेच मैक्सिमम अप,
हेड बैक, 2 श्वासें, 1 2 slowly come back। अब जरा मकर आसन में करिए विश्राम, एक साइड पैर रख के चेस्ट रीजन को पूरा जमीन से लगने देना और जमीन से लगे लगे जरा 3 सांसें लो और जरा फील करिए लंग्स को। 1 2 3 ओके। देन स्लोली पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल लेट जाओ, पीठ के बल आ जाओ सब। एब्डोमिनल मसल्स की वीकनेस भी कई बार लंग्स को वीक कर जाती है क्योंकि डायफ्राम अच्छे से स्ट्रेच नहीं होता, जो 2 हिस्सों में बांटता है हमारे लंग्स को और पेट को। तो एब्डोमिनल मसल कोर कैसे मजबूत होता है, हमारे कोर वाले जितने भी आसन, जैसे सबसे पहला आसन है अर्ध नौकासना। सर्वाइकल की जिनको दिक्कत है उनको सिर नहीं उठाना, पेट में जोर देने के लिए हल्का सा सिर्फ पैरों को उठा सकते हैं, बाकी लोग जो ठीक ठाक हैं वो आ जाओ और जरा बॉडी को हवा में उठाओ, 6 इंच पैर और 6 इंच सर, और सारा जोर जो पेट पे आ रहा है उस पर ध्यान, और दोनों साइड से बराबर अंशु, सिर से ऊपर पैर से कम, ऐसे नहीं, दोनों साइड से बराबर। और यहाँ पे जरा 2 लंबी श्वासें, 1 ब्रीद, 2 रिलैक्स। द नेक्स्ट पोज इज सेतु बंधासना। ये भी एक्सपैंड करते हैं डायफ्राम को और चेस्ट रीजन को, तो पुश करो जरा बैक को। तो ये है नॉर्मल सेतु बंधासना जो बेसिकली आपको सब लोगों को सिखाया जाता है। जो रियल सेतु बंध है जिसमें बॉडी सच में सेतु लगती है, सेतु मतलब ब्रिज, ब्रिज इसमें है जिसमें कि आपके सीधे हो जाते हैं आगे ऐसे, तो ये रियल ब्रिज है। और ये थोड़ा साधारण ब्रिज जो कि स्टार्टिंग में सिखाते हैं, तो जिनकी बैक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है वो रियल वाला कर सकते हैं, बाकी थोड़ा नकली आर्टिफिशियल कर सकते हैं। 2 सांस से बस दोनों में, 1 2 धीरे से वापस। अब इस सेतु बंध को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेतु बंधा जो इसमें, ये सेकंड वाले में किसको जाना है, जिसकी पहले वाले में एल्बोज अच्छे से नीचे टिक जाए, जिनकी एल्बो से बाहर है, जो इसी को भी ढंग से नहीं कर पा रहे, वो सीधा ऐसे हो जाएंगे दूसरे में पहुंचते। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका स्टैंड अच्छे से बन जाए नीचे, तब आप अपने पैरों को खींचें, नहीं तो उसी में रहें। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक बार दोबारा करिए जरा, मैं देख लूँ जरा सबको कितने लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सेतु बंधा। ओके श्रुति, नाइस। 1 2 सांसें फिर से, 2 धीरे से वापिस। फिर आता है पूर्ण पवन मुक्तासना, फुल कॉन्ट्रैक्शन, पूरे गोल हो जाना, पैरों को चेस्ट पे दबा देना, सिर ऊपर उठा दो और लंग्स को फील। 2 लंबी श्वास, 1 2 और जरा बैक को मसाज, रोल, 1 2 3 4 5 रिलैक्स।
फिर नेक्स्ट आता है मत्स्य आसन, फिश पोज। वो भी चेस्ट रीजन को खोलता है, लंग्स को मजबूत करता है। तो आप अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ज्यादातर मैंने बैकवर्ड बैंड्स लिए हैं। सारे बैकवर्ड बैंड लंग्स को हील करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मसल्स को लूज करते हैं जो स्टिफ हो जाते हैं चेस्ट रीजन और बैक पे। तो जरा फिश पोज करिए, चेस्ट अप एंड हेड बैक, चेस्ट अप एंड हेड बैक, पैर सीधे रहेंगे। मत्स्य आसन, 2 लंबी श्वासें यहाँ पे भी। 1 2 धीरे से वापस। तो अभी राइट साइड करवट लेके जरा उठ के बैठ जाइए। हाँ, तो ये एक तरीका है जो मैंने जितने भी अभी आसन लिए सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को फील करने के लिए। फील हुआ कि नहीं हुआ ये ऐसे कि आप लोगों ने लंग्स फील हुए, क्या दिक्कत होती है और क्या सांस लेने में किस तरीके से मदद मिलती है? तो ये सारे आसन आपको खुद ही फील होने लग गया होगा कि इन आसनों में चेस्ट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, सारे बैकवर्ड बैंड में, लंग्स में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक योगी का और एक टीचर का सबसे पहला फर्ज होता है कि वो खुद एक्सपीरियंस करे कि भाई हर आसन में मुझे क्या हो रहा है। जब आपको अपना एक्सपीरियंस होगा तब आप दूसरे को बहुत डंकी की चोट पे बता सकते, समझा सकते। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आजकल क्या देखता हूँ मैं, किताब में पढ़ा हुआ है वही तोते की तरह रटना है, वही सिखाना है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एक्सपीरियंस से चलना है, तो आप नई नई चीजें फिर उसमें खोज पाते हो, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर पाते हो कि हाँ इस तरीके से काम करती है। तो अब लेते हैं उडियान बंद को। उडियान बंद कैसे हेल्प करता है? तो उडियान बंद लगाने से भी लंग्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो लंग्स अगर मैं इसको निकाल दूं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को निकाल दूं, पेट को निकाल दिया मैंने, तो अभी लंग्स के नीचे ना एक मसल होती है डायफ्राम जिसको बोलते हैं, जो कि खींचती है और छूटती है, खींचती है छूटती है। खींचने और लूज होने से उससे क्या होता है, लंग्स एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लंग्स आपकी सांस नहीं लेते। एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर गलतफहमी होती है हमें, हम जो ज्यादातर हम लेता है लंग्स लेते, लंग्स नहीं लेते। लंग्स चलते हैं डायफ्राम के कारण, डायफ्राम मसल के कारण, जिनकी वो स्टिफ होती है। या अगर डायफ्राम मसल पैरालाइज भी हो जाए, कई लोगों की पैरालाइज होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये ध्यान रखना कि लंग्स हमारे एक्टिव है वो डायफ्राम की वजह से। ठीक है, तो ये डायफ्राम मसल उद्यान बंद से काफी लूज होती है। तो एक बार जरा, अच्छा पहले एक नॉर्मल सांस पहले आप भरो भीतर, ताकि आप समझ सको इसको कैसे। एक लंबी सांस भरो और बाहर कर दो। भी ऑलरेडी आसन से काफी खुल चुके होंगे लंग्स, लेकिन फिर भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक और श्वास भरो और बाहर करो। एक और बार भरेंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस करो कितना मैं ले पा रही हूँ, कितना भर पा रही हूँ। एक और बार भरिए और खाली कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया अभी कि कितना मैंने अभी लंग्स। अब हम जरा उड़ियान बंद लगाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, सांस बाहर छोड़ के और रोके रखेंगे। तो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखो ऐसे, और हल्का सा एंगल आगे की तरफ, हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर। लंबी श्वास भरिए और एक्सेल करके स्टमक इन। पेट पूरा टाइट कर दो, एब्डोमिनल मसल सारी एक्टिव कर दो और पूरा पीठ से चिपका दो, और रोके रखो तब तक जब तक सांस रुकी हुई है, और टाइट करते जाओ। अच्छे से गड्ढा बना दो। रिलैक्स, वन मोर टाइम। रिलैक्स रिलैक्स, बस काफी। कहीं तो रुके हुए हैं अभी, शुरू थी। छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो ताकि फ्लो में बने रहो। दोनों हाथों को रखा, फिर से लंबी श्वास भरो, खाली करके फिर से। इस बार थोड़ा और अच्छे से अंदर। पहली बार में मसल थोड़ा लूज हो जाती है करने से, दूसरी बार और आसानी हो जाती है, तो पेट और अंदर जाता है। मसल आज जैसे वार्म अप करने से लूज होती है, ऐसे ही उद्यान बंद 2-3 बार लगाने से और लूज होने लगती है।
करते जाओ, टाइट करते जाओ, टाइटनेस बढ़ाते जाओ। एक और लंबी श्वास भरो, एक्सेल, स्टमक इन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम अग्निसार की तरह हिलाएंगे। अग्निसार तो किया ही हुआ है सबने ना? नहीं? अच्छा, सेम उड़ियान बंद की तरह भी जैसे पेट खींचे, ये पेट खींचना है आपको, और फिर उसके बाद हिलाना है। लेकिन श्वास जो आपने छोड़ी थी, जैसे रोकी हुई थी ना अभी श्वास पेट अंदर करने पे, वो रुकी रहेगी। रोक के श्वास, ठीक है सोनम जी, रोक के सांस आपको पेट हिलाना है। अभी रोका हुआ था पेट, अभी मूव करना है तो लूज हो जाएगी आपकी डायफ्राम। हाथों को रखो और जरा अपना स्टेमिना चेक करो, एक बार रोकने में मैं कितनी बार पेट हिला पाती हूँ। तो दोनों हाथों को रखा, लंबी श्वास भरो, खाली करो, मेरी काउंटिंग के साथ हिलाइए। 1 20 टाइम्स करेंगे, 2 3 मेरे साथ, 4 5 6 7, अंदर बाहर है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको अपना चेक करना है, हम 20 तक चल रहे हैं, कहीं 15 पे ही सांस किसी के अंदर हो जाएगी, कहीं 10 पे धराशायी हो जाएंगे, तो अपने हिसाब से करना है, देखना है, चेक करना है कि मैं कितनी देर तक हिला पाती हूँ पेट को एक सांस। सेकंड टाइम आ जाओ, लंबी श्वास भरो, खाली करके पेट अंदर, और जरा हिलाइए पेट। 1 2 25 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। ओके, 25 तक हो गया था सबका? 25 नहीं हुआ सोनम की? नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा प्रैक्टिस से। लास्ट टाइम 30। कितने को वैसे 25 कितने लोगों का हुआ? तब चलता हूँ मैं 30 तक। हो गया था 30। आ जाइए, हाथों को रखो, लंबी श्वास भरो, खाली करके पेट अंदर 30 बार, मेरी काउंटिंग के साथ ही लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 7 12 20 इम्प्रूवमेंट है। देखो मैंने बताया ना, जैसे मसल लूज होती है तो देखो 7 से 12 पहुंचे, 12 से 20, रेगुलर प्रैक्टिस से 50 तक पहुंच जाओगे। हाँ, तो अब वो चेक करते हैं। तो अभी हमने डायफ्राम मसल को लूज किया, तो अब जरा फिर से सांस एक बार चेक करो, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ब्रीथ इन, आउट, एक और श्वास भरो, बाहर। फर्क लगता है आपको? बहुत ही सूक्ष्म वो तल पे वो पता चलता है कि पेट के लूज होने से सांसें लंबी हो जाती हैं। तो ये भीतर का शरीर इस तरीके से काम करता है हमारा, कि जब आप ध्यान रख, आपको इन सारे सिस्टम्स का जब पता होता है तो आप अपने तरीके से आसन, देखो ये नहीं है जो किताबों में दे रखे हैं, आसन सिर्फ उतने ही नहीं है जितने किताबों में दे रखे हैं। 84 लाख आसन थे, कहते हैं ना, 84 लाख। शिव जी आदि योगी, शिवा से आए 84 लाख, उसके बाद नीचे नीचे के जो योगी कम करते गए और उस हिसाब से कम होते गए आसन। तो
आप पूरे दिन भर में कई आसन कर ही लेते हो, वैसे भी पूरे दिन भर कर ही कोई भी पोस्चर आप बैठते उठते हो वो सारे आसन ही है, लेकिन विथ अवेयरनेस जब आप करते हो तब वो आसन होता है। पूरे दिन भर हमें शरीर का ध्यान का रहता है, नहीं ध्यान रहता ना। जब हम बैठ के ऐसे इसमें भी बैठे हैं तो ये सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, अलग अलग आसन है। तो आसन आप अपने क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन विथ नॉलेज। नॉलेज मतलब जब आपको पता, ऐसे नहीं अब किसी को कैसे भी मरोड़ दिया। जब आपको नॉलेज है कि हाँ स्पाइन को ऐसे बैंड करने से किसी को दिक्कत हो सकती है या किसी को ऐसे फायदा हो सकता है, वो तब होता है जब आपके दिमाग में सारी पिक्चर हो, सामने वाले की बॉडी का पूरा एक्सरे हो। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे जो फील होता है कि जैसे डॉक्टर का काम होता है ना, उससे भी बढ़कर आपका काम होता है एक योगा टीचर का। और आपको रिस्पेक्ट भी वही करते हैं लोग। जब उन लोगों की बॉडी हील होने लगती है तो आपकी रिस्पेक्ट भी उसी नजर से देखते हैं कि हाँ आप भी मुझे ठीक किया। तो आपको उतना ही फिर संवेदनशील और वो समझदार होना पड़ेगा इस चीज के लिए। वो एक चीज है सिर्फ, वो होते कैसे हैं वो ये आप गांठ बांध लीजिए इस चीज की। अपनी साधना से 1 घंटा कम से कम आप अपना अभ्यास करें। और अपना अभ्यास आजकल के लोग ज्यादातर कैसे करते हैं, सिर्फ पोस्चर, मुझे इतना खोलना है, मुझे ये वाला आसन करना, वो नहीं होना चाहिए। आसन के साथ साथ मुझे अपने इंटरनल ऑर्गन को समझना है, कैसे काम करते हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान। बहिर्मुखता से अंतर्मुखी होना ही योग है। अपने से जुड़ना कहते हैं ना, डेफिनेशन क्या है, यूनियन विद द सेल्फ। तो सेल्फ से जुड़ना क्या, अपने से जुड़ना। पहले अपने शरीर को जानना, फिर अपने प्राणायाम से श्वासों को जानना, ध्यान से मन को जानना, और फिर उन सबसे जान लेते तब अपने से जुड़ पाते हैं। तो हम ज्यादातर क्या बाहरी फंसे रहते हैं कि इसमें मांसपेशियों में फ्लेक्सिबल होना है, ये सब होना है। तो उससे थोड़ा हटके अपनी भीतर की गहराई में उतरते हुए, शरीर से श्वास, श्वास से मन, और मन से आत्मा। तो ये है स्टेप वाइज अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो 8 घेरंड संहिता में 7 सप्तांग योग। जिन गुरुओं को जैसा लगा कि भैया 4 स्टेप काफी हैं तो उन्होंने 4 बनाए, किन्होंने 7 बनाए, किसी ने 8 बनाए। तो लोगों के हिसाब से कि भाई इनको इस लेवल पे लेके जाना जरूरी है। तो इसी तरीके से पतंजलि, जिनको मॉडर्न वो कहते हैं, मेरी तरफ से मैं कहता हूँ उनको मॉडर्न साइंटिस्ट, जिन्होंने रिसर्च करी, पूरी लोगों को समझा किस तरीके से इनको समझाया जा सकता है, शरीर को समझा, मन को समझा, और फिर उस तरीके से दिया ये ज्ञान अष्टांग योग के रूप में। तो ये आप लोगों को आज का जो नॉलेज था, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबको क्लियर हुआ ना? कुछ क्वेश्चन तो नहीं किसी के? तो एक्चुअली हाँ सर, थोड़ा सा इनको ना अनम्यूट कर। हाँ दिस इज सर, इनको इनेबल कर देना, ये अनम्यूट कर सके। शिशिर सर आवाज आ रही है आपको मेरी? है ईश्वर साहब यहाँ पे? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, इनको ये इनेबल कर देना जरा, ये अनम्यूट ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कुछ तो। ओके, नाउ एवरीवन कैन अनम्यूट। हाँ जी हाय सर। हेलो। सर हाँ एक मेरे को हाँ ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टू डू योगा? कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं या कोई एक आइडियल टाइम है कि मतलब इसको खाली पेट करना है, इसको मतलब खाना खाने के इतने घंटे बाद करना है, या इतना पानी पीना चाहिए, या क्या कैसे कर सकते, मतलब कितने टाइम के बाद, या क्या है टाइम ड्यूरेशन इसका, देखो कैसे कर बेस्ट सकते? टाइम है, बेस्ट टाइम जो बता रहा हूँ वो तो कहते हैं संध्या काल का, मॉर्निंग में या इवनिंग में। लेकिन जैसे सर्दियों के टाइम में ठंड ज्यादा हो जाती है, बॉडी सोकर बहुत स्टिफ होती है, एकदम सो के आप उठते हो और मॉर्निंग में आसन करना थोड़ा सा स्टिफ, बॉडी बहुत स्टिफ रहती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ आसन आप शाम को करो, और प्राणायाम आप करते हो तो मॉर्निंग में, क्योंकि उस टाइम पे प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है, ताजी हवा रहती है, सब कुछ फ्रेश रहता है। तो सुबह प्राणायाम, शाम का मेरे हिसाब से इवनिंग में, क्योंकि आपका काफी वर्क, पूरे दिन भर काम काज हो जाता है, तो शाम के टाइम वर्कआउट इजिली, बॉडी खुली रहती है, तो कर सकते हो। जो नहीं करते, जो बिल्कुल ही नहीं करते, उनके लिए कोई भी टाइम सही है। बस 2 घंटा खाने का गैप होना चाहिए, 2 या 3 घंटा खाने का गैप। समझ रहे, कई बार और बहाना पानी? मिल जाता है लोग। पानी का तो इंटेक देखो, अगर आप योगा योगा के बीच में बार बार नहीं पीना, लेकिन योगा से पहले अगर आप पीते हैं पानी, पानी पी के रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कि आपको बस अब एक आसन किया और भागे फिर टॉयलेट, और एक दूसरा आसन किया फिर से भागे, ऐसा नहीं करना।
थोड़ा पानी पीना है, क्योंकि वो स्वेटिंग के थ्रू जो डिटॉक्सिफिकेशन जो आपका होता है ना, स्वेट जो करते हो आप, उससे पानी पीने से तो हेल्प मिलती है इजिली, फिर वो आपका एक शुद्धिकरण हो जाता है। तो पानी आप पहले पी सकते हैं, 15-20 मिनट पहले पी लिया और फिर आप कर सकते हो। यहाँ तक कि बीच में एक बार उठना भी पड़े, यूरिनेशन के जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन पानी पी लेना चाहिए सही से, सुबह या शाम को ना, जब भी आप करो। और सर जो सर्वाइकल के लिए आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो आसन बताया था, हाँ, सर्वाइकल के लिए, वो मतलब क्यों? हेलो, सर्वाइकल के लिए कैन कौन यू सा हियर मी? बताया? जो मतलब आर्म्स और लेग्स को ऊपर करना था, क्या बोलते हैं उसको आसन का, आई डिडंट गेट द अर्ध नेम। नौकासन, हाँ, हाफ बोट पोज अभी कराया था, हाँ हाँ। तो तो क्या उसमें व्हाई क्या? दैट? मतलब उसका क्यों, मैं एक्चुअली क्या है ना कि ये वाला आसन करने से आई हैव अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बट स्टिल मैं वो आसन करती हूँ, मतलब दैट इज यूजफुल फॉर नेक मी। रीजन पे जोर आता है। अच्छा, एक और ये चीज है, बुक में भी लिखा रहता है, हम भी बोलते हैं कि अवॉइड करना है, लेकिन हर किसी को आपको अपना चेक करना है कि मुझे कुछ ऐसा हो भी रहा है इससे, अगर मुझे नहीं हो रहा तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा देखना। समझ रहे हो? नौकासन हमारे एक्सपीरियंस से ज्यादातर लोगों को, कई बार जिनको सर्वाइकल होता है उनको दिक्कत होती है, कई बार सिर उठाने से, क्योंकि लोड पड़ता है। लेकिन कई लोगों को नहीं होती, कई लोगों को जिनको सर्वाइकल भी है उनको भी नहीं होती है, तो वो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप कर सकते हो। तो आपको अपना चेक करना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बॉडी टू बॉडी ये डिफर करता है, हर किसी के लिए हर रूल नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो ज्यादातर मेजोरिटी के हिसाब से मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ। तो आप अपना चेक करिए कि नौकासन करने के बाद मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होती, नहीं होती तो कर सकते हो, कर सकते हैं, नहीं ठीक होती है। तो कर मतलब सकते ऐसा कोई सर साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा उसका है तो नहीं है कि अगर हम कर हो। रहे नहीं हैं तो उसको कुछ मतलब वो करेगा, नहीं इसका नहीं इफेक्ट रहेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खुद वो चेक करके देख सकते हो, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, क्लियर है सबको आज का ना सेशन? नेक्स्ट टाइम कुछ और, फिर आज मैं ऐसा सोच रहा था, शीर्ष, मेरा मूड था शीर्षासन कराने का, सबको शीर्षासन में खड़ा करता हूँ, लेकिन कुछ ये भी अच्छा रहा। सर हाँ, एक्चुअली मेरा अच्छा, आज फर्स्ट डे है, तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मेरा तो एक्चुअली फर्स्ट है, तो मुझे नहीं पता कि मैं शीर्षासन कर भी पाऊंगी कि नहीं। हाँ, हाँ। तो अभी बहुत सारे और चीजें होंगी जो मुझे नहीं भी पता होंगी। तो अ, फर्स्ट से है तो कोई नहीं, मैं मुझे लगा कि जो बाकी लोग हैं ना, जो काफी मतलब टाइम से कर रहे हैं, मेरा आप में से आज का बैच स्टार्ट हुआ जो, इसीलिए। आज से हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमारा आप वो मैं आज एक्चुअली पूछ ही लेता कि कितने लोग अभी कितने टाइम हुआ, तो उसी हिसाब से करवाता। आसन के भी ना, जैसे स्टैंड, मतलब ये नहीं, मैं आपको ये नहीं करवाने वाला था कि डायरेक्ट चढ़ो सिर के ऊपर, स्टेप होते हैं जो अभी नया है उसको थोड़ा सा करना है, जो थोड़ा कुछ दिन हुए हैं उसको थोड़ा और आगे, तो लेवल होते हैं आसनों के भी, जो एडवांस आसन होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करना होता आपको, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज करनी होती, तो उस हिसाब से मैं करवा, वो ऐसा होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना? हाँ, चलिए फिर खत्म करें, टाइम तो हो गया क्लास आज का, मेरी एक्चुअली नेक्स्ट क्लास भी है, तो फिर अभी चलिए, सबके लिए मंगल कामना, आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा। सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, आनंदित हो, इस भाव से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को आपस में रगड़ा, गरम किया और चेहरे पे लगाया, आंखों पे लगाया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक फिर कभी क्लास लेंगे तो मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू।